प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 21 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत तथा परिपथ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो विद्युत धारा का तार में से, जो विद्युत धारा का तार है, जैसे मान लो ये तार है, प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से, मान लो ये सेल है या कोई बैटरी है, तो ये सेल है, सेल का ये धनात्मक सिरा ये है जिस पे प्लस का निशान लगा हुआ है, ठीक है। धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। प्यारे बच्चों, जो प्रवाह होता है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मकता की ओर होता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच में होता है, एक प्लस और एक माइनस। विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत स्विच जैसे ये वाला है प्यारे बच्चों, एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती। जैसे भी हमने बटन ऑन ऑफ हम करते हैं तो जैसे लाइट कट जाती है, ऑन करते हैं लाइट जल जाती है। तो जो विद्युत स्विच है वो विद्युत परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। प्यारे बच्चों, जो विद्युत रोधक, रोधक का मतलब होता है जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, अर्थात जिसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। विद्युत मतलब बिजली। और विद्युत चालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जैसे अब विद्युत के चालक चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी। प्यारे बच्चों, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ये विद्युत के इसलिए चालक हैं। और विद्युत रोधक रबड़, आपने देखा हो घरों में जो हम बिजली के तारों पर रबड़ चढ़ा होता है, वो इसलिए तो चढ़ा होता है ताकि किसी को करंट ना लगे। गिलास, विद्युत रोधी गिलास होना चाहिए, ठीक है ना। तेल, हीरा और सूखी लकड़ी, ये सब क्या हैं? ये विद्युत रोधी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना आज विद्युत परिपथ, विद्युत चालक, विद्युत रोधी और चेतावनी। प्यारे बच्चों, जो हमारा शरीर है ना, ये भी विद्युत का चालक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसलिए जो विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जो वाहिकाएँ हैं, रुधिर वाहिकाएँ, उनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि नंगे हाथ कभी भी किसी बिजली के स्विच को या तार को नहीं छूना चाहिए। वो इसलिए तो हम कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो भी विद्युत का चालक है। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे आपके लिए मैंने सोल्व कर दिया है, ये इधर जो विद्युत रोधक में आएंगे, जैसे पेन है वो प्लास्टिक का है तो विद्युत रोधक हो गया। कंघी जो आप बालों में लगाते हैं, रबड़ जो आप यूज़ करते हैं, चौक जो आपके विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, नोटबुक जिस पे आप लिखते हैं, ये सब क्या हैं? ये विद्युत रोधक हैं, अर्थात इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। विद्युत चालक चाबी है, कील लोहे की, सेफ्टी पिन, ये सब विद्युत चालक होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो प्यारे बच्चों, हमारा शरीर जो है विद्युत चालक है, क्योंकि जब हम किसी नंगी तार को छूते हैं तो जो हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं में भरा हुआ रक्त धारा परिवहन का कार्य करता है और इसलिए हमें झटका लगता है, और इसी कारण से हमारा शरीर जो है विद्युत चालक माना जाता है। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है। ये आपको परिपथ दिया गया है, एक नीचे दी गई परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? अब ये परिपथ दे रखा, इधर ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को माइनस से जोड़ दिया। अब कह रहा है कि दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, फिर जलेगा तो क्यों
और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत परिपथ है, दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि बैटरी के धन सिरे को बल्ब के धन सिरे से और ऋण सिरे को बल्ब के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, इसलिए जो है बल्ब जलेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो धनात्मक सिरा था ये वाला, इसको धनात्मक से जोड़ दिया, जो ऋणात्मक था उसको ऋणात्मक से जोड़ दिया। अब जब प्लस और माइनस सही जुड़ रहे हैं तो विद्युत बल्ब जो है जलेगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।